जय भीम साथियों। जो लोग आज बोल रहे हैं कि संविधान खतरे में है, तो मैं उनसे पूछना चाहूँगा, क्या साथियों संविधान खतरे में आज ही है या कांग्रेस के समय में संविधान खतरे में नहीं था? साथियों मैं बता दूं आपको, संविधान जिस समय कांग्रेस की सरकार थी उस समय भी संविधान को खतरा था, और वह संविधान को खतरा कैसे था मैं आपको बताता हूं। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहेब ने कहा है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में संविधान सौंपने के बाद जब बाबा साहब संविधान सभा से चलकर बाहर आए तो नज़दीक में ही खड़े पत्रकार ने बाबा साहब से सवाल करते हुए पूछा, क्योंकि बाबा साहब जब संविधान सभा में संविधान सौंपने के बाद बाहर आए तो उनकी आंखों में आंसू थे। तो पत्रकार ने उनसे सवाल करते हुए पूछा, क्या आप संविधान लिखकर खुश नहीं हैं? तो बाबा साहब ने उस पत्रकार को जवाब देते हुए कहा कि मैंने बहुजनों के उत्थान के लिए, बहुजनों के उद्धार के लिए, बहुजनों के कल्याण के लिए एक दस्तावेज तैयार किया है, लेकिन इसे मैं जिनके हाथों में सौंप रहा हूँ वे मेरे बहुजन समाज के नहीं हैं। मुझे इन पर विश्वास नहीं है संविधान को पूरी तरह से अमल करेंगे या नहीं। और जब से लेके आज तक बाबा साहब की वह कही गई बात बिल्कुल सही साबित हो रही है। तो साथियों, जो लोग मिशन की आड़ में, बहुजन महापुरुषों के दर्शन की आड़ में बुद्ध, साहू, फूले, अंबेडकर, काशीराम साहब का नाम तो लेते हैं, लेकिन सच्चाई बोलने से डरते हैं, कतराते हैं। साथियों, यदि संविधान को आज जितना खतरा है उतना ही खतरा संविधान को कांग्रेस के समय में भी था। यदि कांग्रेस के समय में संविधान को खतरा नहीं होता तो 26 नवंबर 1949 को बाबा साहब ने संविधान सभा में संविधान सौंपने के बाद जब संविधान सभा से चलकर बाहर आए और उस पत्रकार ने जब बाबा साहब से सवाल किया तो बाबा साहब उसको ये बात नहीं बोलते कि जिनके हाथों में संविधान सौंप रहा हूँ वह मेरे बहुजन समाज के नहीं हैं और मुझे इन पर बिल्कुल विश्वास नहीं है संविधान को पूरी तरह से अमल करेंगे या नहीं। तो साथियों, संविधान को खतरा तो तब भी था और आज भी है, लेकिन जो साथी मिशन के आड़ में, खासकर वे लोग जो दलित, पिछड़े और आदिवासी समाज के जो सामाजिक संगठन है, और दलित, पिछड़े और आदिवासी समाज के 29 लाख से ज़्यादा रजिस्ट्रेड संगठन है, मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि आपके सामाजिक संगठनों का उद्देश्य क्या है? आपके सामाजिक संगठन किस राजनीतिक दलों को सपोर्ट करते हैं, सहयोग करते हैं? और जो लोग इन दलित, पिछड़े और आदिवासी समाज के सामाजिक संगठनों से जुड़ना चाहते हैं या जुड़ते हैं या उनके कार्यक्रमों में जाते हैं या उनको आर्थिक सहयोग करते हैं, तो जो लोग इनसे जुड़ना चाहते हैं, जो उनको आर्थिक सहायता करते हैं, तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आप इन सामाजिक संगठनों के कार्यक्रमों में जाने से पहले, इन सामाजिक संगठनों से जुड़ने से पहले आप इनसे ये बात ज़रूर पूछें कि आपका सामाजिक संगठन किस राजनीतिक दल को सपोर्ट करता है। तो साथियों, इनके मुंह से आवाज़ नहीं निकलेगी, ये कहेंगे अभी हम सिर्फ सामाजिक कार्य कर रहे हैं, हमारे संगठन का उद्देश्य सिर्फ सामाजिक कार्य करना है। तो साथियों, इनसे ये पूछ लेना कि चुनाव के समय आप किस राजनीतिक दल को सपोर्ट करोगे। वोट किसको देना है, ये क्या कहोगे उस विषय पे। तो साथियों, इनकी आवाज़ नहीं निकलेगी और ये आपके समक्ष से ऐसे भागते हुए नज़र आएंगे जैसे भागते भूत की लंगोटी। तो साथियों, क्योंकि मैं देख रहा हूँ साथियों, तमाम सारे लोग ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूँ, रूबरू जानता हूँ, कि बात करते हैं बुद्ध, फूले, साहू, अंबेडकर, पेरियार, काशीराम साहब की, लेकिन जब चुनाव का समय आता है तो ये भाजपा, कांग्रेस जैसी राजनीतिक दलों से फंडिंग करते हैं, फंड लेते हैं और ऑफलाइन ये इन्हीं राजनीतिक दलों को फ़ायदा पहुंचाने का काम करते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो पार्षद के टिकट के लिए इनके आगे गिड़गिड़ाते हैं। भाई, जब आप सामाजिक काम कर रहे हो और आप यदि सामाजिक काम मजबूती से कर रहे हो, ईमानदारी से कर रहे हो, सच्ची लगन से कर रहे हो, निष्ठावान होकर कर रहे हो, तो समाज आपको जिताएगा। आप जिनका 4.5 साल या 4.25 साल जिन राजनीतिक दलों का विरोध करते हो और चुनाव के वक्त आप उन्हीं के समक्ष बुद्धम शरणम गच्छामि, उन्हीं के आगे नमस्तक हो जाते हो, तो साथियों, ऐसे चंद चालाक लोगों से होशियार रहें, सतर्क रहें
आप इनके बहकावे में ना आए। यदि आपको सामाजिक काम करना है तो आप बहुजन महापुरुषों के दर्शन को पढ़ें, बहुजन महापुरुषों के दर्शन को अपने आचरण में लाने का काम करें और बहुजन महापुरुषों की विचारधारा का निरंतर प्रसार करें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।